हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। होप्स तो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:39। आज है 5 जनवरी। हम लोग के चांसेस करने जा रहे हैं, हमें काम आएगा एक 6 जनवरी के लिए, जो है एक ट्यूसडे का दिन। तो सबसे पहले बताओ आपका आज का दिन कैसे गया। मैंने क्लियरली आप लोग को टेलीग्राम पे मैंने और मेंबर्स ने, सबसे पहले देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक स्टॉक था जो मैंने ऑलरेडी अपने मेंबर को दिया था, जिसने अभी तक 60% रिटर्न दिया है। मेरा अजम्पशन ये है कि 100% तक जाएगा। अभी भी मैं आप लोग को यही बोलूंगा जो मैंने आप लोग को इतने दिन से बोलते आ रहा हूँ। जब निफ्टी 22,000 पे था तभी भी यही बोला था, एंड अब भी वही बोलूंगा। स्टॉक्स में डिप इज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। कोई भी करेक्शन कुछ भी आ जाए, वो एक डिप जो है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, चाहे वो कोई वॉर की वजह से आ जाए, चाहे कोई भी रीजन की वजह से आ जाए। आपको सिर्फ पेशेंस रखने की देरी है, इतना बात याद रखो। कुछ कुछ स्टॉक्स आपको 100% भी रिटर्न्स दे सकते हैं, बस आपको सही स्टॉक सिलेक्ट करना है। आप अगर कोई पेनी स्टॉक सिलेक्ट करने जाओगे तो उसमें तो आप फंस ही जाओगे। देन उसके बाद में मैंने क्लियरली लिखा कि यहाँ पे जो है ये मेरा पोजिशनल व्यू है। पोजिशनल व्यू मैंने ऑलरेडी एक्सपेक्ट पोस्ट किया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हो। देखो मैं क्लियर कट बोलता हूँ, 26,200 ये जो है ये डिसाइड करेगा कि अपसाइड जाना है या डाउन साइड जाना है। वीडियो को पूरा देखें, आपको समझ में आएगा। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर दे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने वीडियो में कुछ अच्छा नहीं सिखाया या आपको कुछ समझ में नहीं आया है, अब वो हार्ट निकाल देना, आप लाइक को डिसलाइक में कन्वर्ट कर देना। लेकिन तब तक जो है एक लाइक बनता है और एक कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप जरूर चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे आप लोग को जो है स्क्रीनशॉट शेयर किया, जो मैंने मेंबर्स के हाथ में ट्रेड शेयर किया था उसका। देन उसके अंदर मैंने लिखा कि डिप इज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड होल्डिंग टिल फ्राइडे। ये मैंने आप लोग को 2 बजे लिखा है। यहाँ पे मैंने आप लोग को ये भी लिखा कि मैं जो है मेरी स्टडी के हिसाब से ये 26,400 से 500 तक जाना चाहिए। सीएमपी जो है वो 26,215 है। वहां से जो एक अच्छा खासा जंप मिला हमें, जहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, मैंने और मेंबर्स ने अभी तक कोई भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है। मैंने अपने लॉन्ग साइड के ट्रेड्स जो है कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। ओके, अब सिंपली समझो, यहाँ पे निफ्टी जो है इसके बाद में इस वाले सिनेरियो के बाद में निफ्टी जो है 70 पॉइंट्स ऊपर गया, बैंक निफ्टी जो है 240 पॉइंट्स ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोग निफ्टी देख लो। ओके, निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि जब तक 26,200 के नीचे है मैं सेल साइड में रहूंगा, जो हम सेल साइड में ही थे। यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया था, मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ, जिसका हमने 26,060 का एसएल लगाया था। इसके अंदर हमारा एसएल हिट हुआ था। देन एंड के टाइम पे एक सेल किया था, लेकिन उसके बाद में मैंने कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया था। रीजन था उसके पीछे। देन उसके बाद में यहाँ पे जो है 26,240 के ऊपर हमने बाय किया था, एंड यहाँ पे हमने हमारा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया था। अब आज के दिन जो डिप आया है, इस डिप में मैंने जो है अपने लॉन्ग्स को एडअप किया हुआ है, एंड मेरा ऊपर की तरफ टारगेट जो है वो 26,450 से 500 है पहला, और दूसरा टारगेट है 26,700 से 800। लेकिन ये वैलिड तब तक ही है जब तक 26,200 अबाव है। अगर ऐसा होता है कि वापस ये 26,200 बिलो क्लोजिंग कर देता है डेली बेसिस पे, मैं लॉन्ग साइड से हट जाऊंगा, मैं शॉर्ट साइड में चले जाऊंगा, एंड मेरा टारगेट फिर नीचे की तरफ एक ही रहेगा कि ये वाला गैप जो है, ये वाला गैप फिल हो जाए। देखो मैंने बहुत बार समझाया है, ना मैं बुल हूँ ना मैं बियर हूँ। मेरा बहुत क्लियर कट फंडा ये है, जो मुझे स्टडी बोलती है उसको ही मैं फॉलो करता हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि ये गैप फिल होने के बाद में ये वाला गैप फिल होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए मैंने ट्रेड वैसे नहीं लिया था। मैंने कुछ भी मेंबर्स को पिछले 4-5 दिनों में कैरी फॉरवर्ड नहीं कराया था, यही रीजन की वजह से। मैंने ही आप लोग को बोला था कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक बड़ी कैंडल बन सकती है ग्रीन कलर की, बिकॉज ऑफ डीआईआई बाइंग। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो वीडियोस देख सकता है। पोजिशनली मैं बुलिश हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हर दिन बाय करूंगा। कुछ टाइम के लिए मैं बियरिश हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हर दिन सेल करूंगा। समझो इस बात को, डिफरेंस है इसके पीछे। अब जब तक 26,200 अबाव है, मेरा टारगेट वही है जो मैंने आप लोग को बताया। अब रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम लोग साइकोलॉजी के हिसाब से सोचेंगे तो फ्राइडे के दिन इतनी बड़ी क्लोजिंग आई, सब लोग बुलिश हो गए। उसके बाद में एक न्यूज आई यूएस वाली, जो यूएस वॉर वाली न्यूज थी, एंड देन उसके बाद में एक रेड कलर की कैंडल क्लोजिंग। तो यहाँ पे 80 to 90% चांसेस ये है कि लोगों के दिमाग में बियरिशनेस लाई गई है। 80 to 90% चांसेस ये है।
लेकिन अगर ये 26,200 बिलो क्लोजिंग कर देता है, बिंदास सेल करना, बिंदास, डेली कैंडल की बात कर रहा हूं, ओके। अभी के लिए जो अगर हम लोग देखेंगे, यहां से मैं इसको आर्ली कैंडल पे लगाता हूं एंड यहां पे हम यहां से लेके यहां तक, तो अभी तक मैं इसको ऐसे पढ़ पा रहा हूं कि इसने इसका ब्रेकआउट दिया है, रीटेस्ट करने आया है, यहां से फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, ओके। अभी तक मैं इतना ही पढ़ पा रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मैं एक और चीज देख रहा हूं इसके अंदर, वो है कि ये जो है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एक 1, ये एक 2 जो है मैक्सिमम 81.20 तक आता है। इसके अंदर एक और चीज है जो मैं आपको ऐड करके बताऊंगा। देन उसके बाद में एक थर्ड, देन एक फोर्थ एंड देन उसके बाद में एक फिफ्थ, ओके। अब इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से अगर मैं इसको फर्स्ट पकड़ रहा हूं, अजम्पशन में फर्स्ट पकड़ रहा हूं, तो इसने 61.8% का रिट्रेसमेंट दिया हुआ है एंड मैक्सिमम ये 81.2% दे सकता है। आपके लिए सिंपल है, अगर 26,200 अबाव है तो बाई साइड में रहना है ट्रिगर बेसिस पे। अगर 26,200 बिलो जाता है, कोई ट्रेड नहीं लेना है, ओके। गैप अप हो, गैप डाउन हो, 500 पॉइंट का गैप डाउन हो, 500 पॉइंट का गैप अप हो, 26,200 अबाव है, बाय साइड में रहना है। टारगेट है आपका 26,450 से 500, इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। सेल अगर आपको करना है तो आप सेल करोगे 26,100 बिलो, इसके नीचे जाएगा, बिंदास सेल करना, आपका नीचे की तरफ टारगेट, फिर ये वाला गैप फिलिंग होगा एंड क्लोजिंग बेसिस पे अगर 26,200 बिलो क्लोजिंग करता है, लॉन्ग से हट जाना, शॉर्ट साइड में चले जाना एंड इसके लिए प्ले करना, ओके। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एक फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव हो सकता है? देखो, पॉसिबिलिटी क्या होती है फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव की, कि फर्स्ट वेव का जितना टाइम लगा है उसकी 50% में जो है ये नीचे की तरफ आना चाहिए एंड देन उसके बाद में थर्ड वेव जो है ऊपर की तरफ स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, अभी के लिए जो मुझे काउंटिंग दिख रही है डेट के हिसाब से, इधर से लेके इधर तक, तो ये जो है इसने 8 बार्स लगाए हैं एंड उसके बाद में यहां से लेके यहां तक अगर मैं देखूं तो इसने 2 बार्स ही लगाए हैं। बेसिकली इसने इसके 50% से पहले इसने जो है अभी तक नीचे की तरफ आया है। 2 बार्स जो और है यहाँ पे, उसने 2 बार्स यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं। तो अजम्पशन ये है कि ये वाला लो अगर ब्रेक नहीं करता है, देन हम स्ट्रेट यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाएंगे। क्लियर है? इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये स्टडी इनवैलिड हो जाएगी अगर निफ्टी ने 26,200 बिलो डेली क्लोजिंग दे दी और एल्स आर्ली क्लोजिंग इसने 26,100। क्लियर है? मतलब इसके नीचे अगर आर्ली क्लोजिंग दे दी तो ये स्टडी जो है कैंसिल हो जाएगी, या फिर 26,200 बिलो हमें डेली क्लोजिंग आ गई तो कैंसिल हो जाएगी। क्लियर कट, इतना ही एनालिसिस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको सेल करना है, आप 26,100 बिलो बिंदास सेल कर सकते हो। मुझे देखना पड़ेगा कि मार्केट सच में ट्रैप कर रहा है या फिर मार्केट बुलिश है। देखो, मार्केट ना कंफ्यूजन में है, ये मैं मानता हूं एंड टोटली मानता हूं। यहां से लेके यहां तक इसने अभी तक कंफ्यूजन ही क्रिएट किया हुआ है। लेकिन अगर, चलिए अगर मगर बोलना ना मुझे पसंद नहीं है, मैं इफ्स एंड बट्स पे नहीं चलता हूं, मैं क्लियरली बोलता हूं। इफ्स एंड बट्स पे वो चलते हैं जिनको स्टडी नहीं बताती। मेरी स्टडी क्लियर है, 26,200 अबाव रहता है मैं बुलिश हूँ, 26,200 बिलो रहता है मैं बियरिश हूँ। अगर इसके बीच में हावर करते रहता है, इधर ही टाइम पास करता है, मतलब एक दिन क्लोजिंग ऊपर एक दिन क्लोजिंग नीचे, ऐसा हो गया कि कल के दिन क्लोजिंग नीचे की तरफ आ गई, वैसे होना नहीं चाहिए लेकिन स्टिल अगर ऐसा हो गया कि कल के दिन क्लोजिंग नीचे की तरफ आ गई तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, फिर वापस वेट करूंगा कि क्लोजिंग ऊपर की तरफ आए, फिर मैं बाय करूंगा। इतना ही है निफ्टी में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सेम एक्सपायरी ट्रेडिंग नहीं करना, कल एक्सपायरी डे है, अननेसेसरी अपना कीमती पैसा, अनलेस एंड अनटिल वो हीरो जीरो हो, आपको हीरो जीरो प्ले करना है आप हीरो जीरो प्ले कर सकते हो अपने कैपिटल के थोड़े से अमाउंट से, लेकिन अननेसेसरी पूरा कैपिटल सेम एक्सपायरी नहीं लगाना। आज के दिन भी मुझे एक जन का मैसेज आया था कि सर क्या करूं, सेम एक्सपायरी है, ट्रेड्स होल्ड रखूं नहीं रखूं। मैं आपके वीडियोस देखता हूं, अगर तुम मेरे वीडियोस देखते हो तो तुम सिलेक्टिव लिसनिंग कर रहे हो। मेरे वीडियोस में मैं बहुत क्लियर हूं, 40% ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, 40% फ्यूचर्स विथ हेज। अगर आपके पास कैपिटल है तो ऑप्शन सेलिंग करो, फ्यूचर्स बाय सेल करो,
और 20% ऑप्शन बाइंग। और अगर आप वो 20%, अगर समझो आपके पास कैपिटल इतना है नहीं, आप 100% ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो सेम एक्सपायरी करना बेवकूफी है। बार बार आके आपको कोई नहीं बचाने वाला है, समझो। आपको ये सब बोल के, देखो मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे, मुझे पता है, सेम एक्सपायरी डेट्स नहीं दूंगा तो, लेकिन जितने भी रहेंगे ना वो क्वालिटी वाले होंगे। भीड़ नहीं चाहिए। आप क्यों उस भीड़ का हिस्सा बन रहे हो जो लॉस करता है हमेशा? मत करो ऐसा, प्लीज मत करो। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी ना गाइस पूरा अलग है, पूरा का पूरा अलग है। यहां से अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं, यहाँ पे मैं आपको वेव काउंट नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने मेंबर्स को बताया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने 200% जो है यहां तक पहुंचा है। अभी के लिए आप ये एक, या तो ये एक ऐसे करके ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, एंड देन वहां से नीचे की तरफ से फिर से ऊपर की तरफ आएगा। ये हमें देखना है। अगर बैंक निफ्टी साइडवेज चले जाता है तो मैक्सिमम वो इधर तक आएगा। ओके, जिसको भी सेल करना है वो 59,500 बिलो बिंदास, क्लोजिंग आ गई ना इसके नीचे, सेल करना। ओके, इंट्राडे के लिए सेल करना है तो ये 59,380 मतलब 59,400 बिलो सस्टेन करेगा, तब सेल करना। किसी को बाई साइड में रहना है जब तक 60,000 अबाव है, बी ऑन बाई साइड। मतलब 60,000 से लेके 59,500 इंट्राडे के लिए बोल रहा हूं, ये एक नो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन। इंट्राडे के लिए 59,500 से लेके 60 के ये एक नो ट्रेडिंग जोन है, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट आपके साथ में सिर्फ टाइम पास करेगा। अगर ये एक वेव कंप्लीट हुई है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक दिन ग्रीन कैंडल, एक दिन रेड कैंडल, एक दिन ग्रीन कैंडल, एक दिन रेड कैंडल, ऐसे करते करते ये इधर तक पहुंचेगा, एंड देन यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर ये वेव खत्म नहीं हुई है, देन ये वेव जो है ऊपर की तरफ जाएगी, वहां से एक वेव बनेगी, एंड देन फिर वहां से ऊपर की तरफ जाएगा। बाय आपको 60 के अबाव रहता है बी ऑन बाई साइड, सेल आपको 59,500 बिलो जाता है, उसके नीचे सस्टेन करता है, क्लोजिंग आती है तो आप सेल कर सकते हो। इतना ही एनालिसिस में, और कुछ भी नहीं है। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।